अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 20। पिछली क्लास में हमने सबक नंबर 18 पढ़ा था, तो रिड्यूस होने वाले चैप्टर्स में सबक नंबर 19 हटा दिया गया है, उसे आपको नहीं पढ़ना है। सबक नंबर 20 हम देखते हैं। इसमें तर्जुमा दिया गया है कि तर्जुमे की तारीफ़ है, तो बहुत ही मुख्तसर तारीफ़ आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको एक नज़र आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी तशरीह बता देती हूँ। नीति के श्लोक दिए गए हैं। ये श्लोक कौन कौन से हैं देखिए तर्जुमे के तौर पर। इम्तियाज़ुद्दीन खान ने लिखे हैं, बदलती कायनात में कोई जिए कोई मरे, वो ज़िंदगी है ज़िंदगी जो गैर का भला करे, जहाने बेसुबात में इसे सुबात है कि जो समाज के लिए जिए समाज के लिए मरे। इम्तियाज़ुद्दीन खान ने भरथरी के श्लोक का तर्जुमा करके यहाँ पर हमें हमारे सामने पेश किया है। तो इसमें क्या कहते हैं, भरथरी कहते हैं, जो संस्कृत के मशहूर शायर हैं, वो कहते हैं दुनिया का निज़ाम है कि ये कभी एक सा नहीं रहता है, बदलती रहती है। कोई यहाँ जीता है, कोई यहाँ मर जाता है, इस तरह आने जाने वालों का सिलसिला जारी रहता है। नए लोग आते हैं, उनके साथ नए ख्यालात आते हैं, नए ख्यालात के मुताबिक हालात बदलते जाते हैं। लेकिन यहाँ भरथरी का कहना है कि इस तरह जीने मरने को ज़िंदगी नहीं कहते, बल्कि ज़िंदगी तो वो है जो किसी दूसरों के काम आए, किसी परेशान हाल और ज़रूरतमंद का भला कर दे, वो ज़िंदगी सबसे बेहतर है। तो इस मिटने वाली दुनिया में वही ज़िंदा रहेगा जो समाज और मजबूर लोगों की खिदमत में अपना खिदमत अंजाम देगा। ऐसे लोगों को ये दुनिया मरने के बाद भी मरने नहीं देती। मुराद ये कि वो हमेशा उनको याद रखती है, और दुनिया में आने का हमारा मकसद भी यही है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक और उसके बंदों के काम आते रहें। इल्म के ज़ेवर से कायम आदमी की शान है, दौलत महफूज है, हर ऐश का सामान है, ज्ञान राजा है, ऋषि है, देवता भगवान है, ज्ञान से महरूम इंसान वाकई हैवान है। अब ज्ञान को यहाँ पर एक ज़ेवर बताती हुई कहा जा रहा है। ज्ञान मतलब इल्म, कि इल्म कौन है, क्या है, एक ज़ेवर है, इससे इंसान की इज़्ज़त और ताकत बढ़ती है। इल्म एक शानदार और कायम रहने वाला धन है, जिसे ना कोई छीन सकता है और ना ही कोई चोरी कर सकता है। इल्म हर हाल में बाकी रहने वाला है ना। ये राजा है, ऋषि है। राजा है, ऋषि है से मतलब क्या है कि इल्म से ही इंसान ऋषि बनता है और इल्म से ही इंसान राजा बनता है। लोग उसे देवता और भगवान भी मानते हैं। जिस शख्स के पास इल्म नहीं होता, जिसने तालीम हासिल नहीं की होती, वो बदनसीब इंसान है। बल्कि शायद भरथरी जो हैं वो कहते हैं कि ऐसे इंसान को जानवर से तशबीह दी है कि जानवर के पास कोई इल्म नहीं होता, इसलिए ला इल्म इंसान भी जानवर जैसा ही है। तशद्दुद न हिर्स व हवस से हो काम, करो बेकसों की मदद सुबह शाम, हर एक फ़र्द मिल्लत के हो खैर ख्वाह, सभी मजहबों का करो एहतराम। अब इसमें क्या कहते हैं कि इस बंद में शायर कहता है कि भरथरी ने लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती ना करने और हमदर्दी करने का सबक दिया है। और कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि ना तो हम किसी पर जुल्म करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ की लालच और हवस करना चाहिए। अल्लाह ने हमें जो कुछ भी अता किया उस पर हमें सब्र शुक्र करना चाहिए। कोई लाचार और मजबूर हमेशा सुबह हो या शाम हो उसकी मदद करना चाहिए। दुनिया का हर एक इंसान जो किसी कौम, मिल्लत और तबके या मज़हब का हो, उसकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी किसी मज़हब के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हर मज़हब की हमें कदर, इज़्ज़त और पूरा एहतराम करना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र से ना गाफिल होना, हर हाल में नेकियों पर आमिल होना, बातिल से रहो दूर और हक़ के करीब, आसान इससे हो जाए कामिल होना। अब शायर कहता है आखिरी बंद में भरथरी ने हिदायत करी और नसीहत करी कि हर हाल में अल्लाह को याद करना चाहिए। खुशी हो या गम हो, दुख हो या तकलीफ़ हो, हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमेशा उसको याद करते रहना चाहिए। हमें झूठ फरेब से बचते हुए झूठे लोगों से भी दूर रहना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। सच्चाई यानी इंसान ही मुकम्मल इंसान होता है जो सच्चाई पर कायम रहता है, और उसके लिए उसके मुकम्मल इंसान होना बहुत आसान है। तो समझ में आया, ये तर्जुमा संस्कृत की जो एक नज़्म थी उसका तर्जुमा इन्होंने किया है, ठीक है। तो भरथरी संस्कृत के शायर हैं, तो इम्तियाज़ुद्दीन खान ने तर्जुमा करके उनके श्लोक का तर्जुमा करके यहाँ पेश किया था, जिसकी तशरीह हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसको आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा, मैं वाया नोट्स आपको भेज दूँगी। जो भी इसमें समझ में ना आए वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है, पूरी कॉपीज़ आप कम्प्लीट कर लीजिएगा और अब याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।